अस्सलामुअलैकुम। टेली स्कूल के इस एजुकेशन प्रोग्राम में खुशामदीद। ये प्रोग्राम टीवी पर हुकूमत पाकिस्तान और सबक फाउंडेशन की शराकत से पेश किया जा रहा है। इसके लेसन्स पाकिस्तान के तमाम तालीमी बोर्ड बशमूल कैम्ब्रिज के सिलेबस के मुताबिक तैयार किए गए हैं, जिसमें एजुकेशन कंटेंट सबक फाउंडेशन प्रोवाइड कर रही है। सबक फाउंडेशन की वेबसाइट sabak.pk पर केजी से 12वीं जमात तक वीडियोस और प्रैक्टिस टेस्ट बिल्कुल मुफ्त दस्तयाब हैं। मैथमेटिक्स के लेसन में आज का हमारा टॉपिक है सम, डिफरेंस एंड प्रोडक्ट ऑफ साइंस एंड कोसाइंस। ये फेडरल, पंजाब, सिंध, केपीके और बलूचिस्तान बोर्ड की फर्स्ट ईयर में चैप्टर 10 ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज का टॉपिक है। इस लेसन में स्टूडेंट्स साइंस और कोसाइंस के सम, डिफरेंस और प्रोडक्ट से रिलेटेड प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना सीखेंगे। आज के मैथमेटिक्स के लेसन और इससे मुंसलिक वीडियोस को घर बैठे देखने के लिए आप सबक.pk की वेबसाइट पर जा सकते हैं। यहाँ तमाम बोर्ड्स की 9वीं से 12वीं जमात तक मैथमेटिक्स के सारे टॉपिक्स पर वीडियोस और प्रैक्टिस टेस्ट बिल्कुल मुफ्त मौजूद हैं। इनके ज़रिए आप अपने कॉन्सेप्ट्स को पुख्ता करके इम्तिहानात में शानदार नंबर हासिल कर सकते हैं। स्टूडेंट्स, हम बात करेंगे प्रोडक्ट टू सम और डिफरेंस ऑफ साइंस एंड कोसाइंस जो है हमारे पास आइडेंटिटीज के ऊपर। मतलब कि जैसे हमारे पास एक क्वेश्चन है कि हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है जी कोसाइन, ठीक है, कोसाइन ऑफ 20 डिग्री, ठीक है, इसका प्रोडक्ट लिया जा रहा है कोसाइन ऑफ 40 डिग्री से, ठीक है, फिर इसका प्रोडक्ट लिया जा रहा है कोसाइन ऑफ 80 डिग्री से, ठीक है, और ये हमने शो करना हो कि अगर इसका आंसर 1/8 है, ठीक है, तो ये हम किस तरीके से इसको विदाउट मतलब यूजिंग कैलकुलेटर और जो हमारे पास आप ये कह लें कि जो जैसा cos 20 की वैल्यू हमने यूज करेंगे 40 की 80 की और सिर्फ cos 60 की वैल्यू इस्तेमाल करते हुए अगर ये रिजल्ट लाना तो कैसे ला सकते हैं। या फिर इसी तरह से अगर हमारा क्वेश्चन कुछ इस तरह से हो कि आपने साइन फंक्शन है जी, साइन जैसा 10 डिग्री है, ठीक है, इसका प्रोडक्ट लिया जा रहा है साइन 30 से डिग्री से, ठीक है, फिर साइन 50 डिग्री से और फिर इसी तरह से साइन 70 डिग्री से, और इसको भी शो करना हो अगर के फर्ज करें ये 1/16 है तो कैसे इसको शो किया जाए। अब ये इसके लिए हमने कुछ फार्मूलाज ड्राइव करने हैं आज और उनकी एप्लीकेशन को पहले मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ और फिर हम उन फार्मूलाज को ड्राइव करेंगे जो कि इससे नेक्स्ट लेक्चर में जो है ये मतलब कंटिन्यू होगा और उसमें हम इसको फिनिश करेंगे। तो लेफ्ट हैंड साइड देख लेते हैं जी हमारे पास जैसे ये रिजल्ट हमने लाना है। फर्स्ट रिजल्ट के वाले से मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है, तो हमारे पास जो लेफ्ट हैंड साइड है वो है कोसाइन 20 डिग्री, ठीक है जी, कोसाइन 40 डिग्री और कोसाइन 80 डिग्री, ठीक है जी। अब देखें हम ये बात जानते हैं कि हमारे पास जो फार्मूला है जी वो है, तब यहाँ पर मैं फार्मूला जिसको कि आज हम प्रूव भी करेंगे, देखेंगे कैसे उसका प्रूफ बनता है, ठीक है, उसको उसकी डेरिवेशन कैसे बनती है इस फार्मूला की। वो ये है कि अगर हमारे पास लिखा हो 2 कोसाइन अल्फा, ठीक है जी, 2 कोसाइन अल्फा और कोसाइन बीटा, अगर ये आ जाए तो ये किसके इक्वल होगा जी, ये इक्वल होगा कॉस ऑफ अल्फा प्लस बीटा के, ठीक है, प्लस कोसाइन ऑफ अल्फा माइनस बीटा के, ठीक है। अब इसमें अल्फा एंगल बीटा एंगल ये हमने देखना है। जैसे अब यहाँ पे अगर आप देखें तो हमारे पास एक तो 2 चाहिए हमें, इधर हम 2 खुद मल्टीप्लाई करेंगे और फिर ये कॉस अल्फा कॉस बीटा, मतलब एंगल अल्फा को आप अगर चले फर्ज करें अगर 80 डिग्री कह रहे हैं, ठीक है, तो फिर बीटा हमारा 40 होगा, ठीक है, और फिर ये जो 20 डिग्री वाला है इसको अलग कर लेते हैं हम, ठीक है। लेकिन यहाँ से हम ये भी देख रहे हैं कि 40 + 20 60 बनता है, तो हम चूंकि इस तरह से इसको अरेंज कर रहे हैं, यहाँ पे मैं 4 से खुद मल्टीप्लाई भी कर रहा हूँ इस पूरी इक्वेशन को, ठीक, इस पूरे एक्सप्रेशन को 4 मल्टीप्लाई बाय कॉस 20 डिग्री, ठीक है जी, कोसाइन 40 डिग्री, कोसाइन 80 डिग्री, ठीक है जी, और डिवाइड भी कर रहा हूं मैं इस पूरे रिजल्ट को 4 से। अब मैंने 4 से क्यों मल्टीप्लाई और डिवाइड किया है, मुझे यहाँ पर फार्मूला कंप्लीट करना था, ठीक है। 4 को आप 2 मल्टीप्लाई बाय 2 लिख सकते हैं, ये 1/4 जो डिवाइड हो रहा है इसको हम ब्रैकेट से बाहर लिख लेते हैं, ठीक है, और मतलब डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी को अगर हम अप्लाई कर दें और इधर या चले यूं कह लेंगे अभी तो सिंपल, चूंकि यहाँ सारे नंबर जो है प्रोडक्ट की फॉर्म में ही है, अभी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी तो नहीं है, लेकिन 1/4 को हम प्रोडक्ट के बाहर लिख रहे हैं, ठीक है, कि फिर जो आंसर आएगा उसको 4 से डिवाइड कर देंगे। इसको हम लिख सकते हैं 2 कोसाइन 20 डिग्री, या चले 40 डिग्री को पहले लिख लेते हैं 40 डिग्री, ठीक है,
कोसाइन 20 डिग्री, और फिर मजीद 2 मल्टीप्लाई बाय, चूंकि 2 2 4 होना है, और कोसाइन 80 डिग्री। ये हम इस तरह से लिख लेते हैं, ठीक है जी। अब मैंने इस तरह से इसको इसलिए लिखा है कि अब आप अगर ये फार्मूला देखो जो कि इधर अप्लाई हो रहा है, तो इसमें अल्फा हमारा एंगल जो है वो 40 डिग्री और बीटा हमारा एंगल जो है वो 20 डिग्री है। तो हम इसे लिख सकते हैं 1/4 इंटू ये जो हमारे पास फैक्टर आ रहा है, ठीक है। ये प्रोडक्ट किसके इक्वल आ जाएगा, कॉज ऑफ अल्फा प्लस बीटा, मतलब 40 प्लस 20 60 डिग्री, प्लस कोसाइन 40 माइनस 20, तो ये कितना बनता है 20 डिग्री, ठीक है जी। ये इस तरह से, और मल्टीप्लाई बाय 2 कोसाइन ऑफ 80 डिग्री, ठीक है जी। ये देखिए ये जो फार्मूला हमने अभी इस्तेमाल किया, बेसिकली इसी की डेरिवेशन को हम इस लेक्चर के लास्ट में प्रूव करेंगे कि कैसे ये ड्राइव हुआ है फार्मूला, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पर अब कॉस फॉर 60 डिग्री की वैल्यू आप जानते हैं कि कोसाइन 60 डिग्री की वैल्यू होती है 1/2, ठीक है। यहाँ पर हम लिख देंगे 1/2 प्लस कोसाइन 20 डिग्री, ठीक है जी, इस तरह से, और मल्टीप्लाई बाय 2 कोसाइन 80 डिग्री। अब ये जब डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी अप्लाई करेंगे हम, ये नंबर 1/2 से भी मल्टीप्लाई होगा, और ये नंबर जब इधर मल्टीप्लाई होगा तो 2 1/2 को कैंसिल कर देगा। यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा कोसाइन 80 डिग्री, ठीक है जी, प्लस यहाँ पे आ जाएगा 2 कोसाइन 80 डिग्री और कोसाइन 20 डिग्री, ठीक है जी। इस तरह से आ जाएगा ये रिजल्ट। उसके बाद अगर हम देखें तो हमारे पास जो रिजल्ट बनता है वो कुछ इस तरह से है कि हाँ जी, यहाँ से जो हमारे पास रिजल्ट बन रहा है, अब हम मजीद इस पे वही फार्मूला अप्लाई करते जो ऊपर मैंने लिखा था अभी, ठीक है। 2 कॉज अल्फा और कॉज बीटा, तो ये कॉज अल्फा प्लस बीटा होता है, मतलब कॉज अल्फा 80 प्लस 20 100 आ जाएगा, प्लस कॉज अल्फा माइनस बीटा जो कि 60 बन जाता है, ठीक है जी। तो अब देखिए यहाँ तक हमारे पास जो रिजल्ट आया 1/4, यहाँ पर ये 2 से जब हमने इसको, बल्कि चलें ठीक है, ये यहाँ पर ये हमारे पास कैंसिल हो गया था 2, ठीक है, ये हमने यहाँ तक चलें इसको लिख लिया। अभी देखिए इससे आगे अगर हम देखें तो जो कॉज 80 है इसको तो हम इस तरह लिख सकते हैं, लेकिन कॉज 100 को हम लिख सकते हैं 180 माइनस 80, ठीक है। देखिए 180 में से अगर आप 80 माइनस करें 100 ही आ जाता है, ठीक है। और यहाँ पर कोसाइन 60 की वैल्यू होती है 1/2, ठीक है। अब हमें बात जानते हैं कि अगर हमारे पास अलाइड एंगल वो होते हैं जो 90 के मल्टीपल होते हैं, और उनमें से जो बेस एंगल है वो माइनस या प्लस हो रहा होता है। बेस एंगल हमारा 80 है। अब देखिए अगर ये एंगल हमारा 90 का इवन मल्टीपल होगा तो जो फंक्शन है वो वही रहेगा, ठीक है, मतलब कॉस है तो कोसाइन ही आएगा। और चूंकि 180 में से अगर आप 80 माइनस करें तो आपका 100 जो एंगल बनता है ये सेकंड क्वाड्रेंट बनता है, सेकंड क्वाड्रेंट में कॉस कोसाइन फंक्शन जो होता है वो नेगेटिव होता है। तो इसलिए यहाँ पर जो हमारा आंसर आएगा, मतलब यहाँ पे मैं जब प्रॉपर्टी लगाऊंगा तो ये हमारे पास बन जाएगा कोसाइन 80 डिग्री, ठीक है, माइनस कोसाइन 80 डिग्री, ठीक है जी। ये मतलब अलाइड फंक्शन अलाइड एंगल की डेफिनेशन के मुताबिक, और प्लस 1/2। तो अब देखिए यहाँ से कॉस 80 और नेगेटिव 80 जो कॉस ये आपस में कैंसिल हो जाएंगे, एडिटिव इनवर्सेस है, और हमारे पास रह जाएगा रिजल्ट 1/4 मल्टीप्लाई बाय 1/2 जो कि इक्वल हो जाएगा 1/8 के। तो इस तरह से आपका जो रिजल्ट था, रिक्वायर्ड रिजल्ट था जो कि हमने प्रूव करना था, ठीक है, जिसे हम लिख भी सकते हैं कि हैंस प्रूव, ठीक है, वो हमने इस तरह से राइट हैंड साइड ले आए हैं। अब इसका जो ये जो फार्मूला है इसकी डेरिवेशन को जरा समझ लेते हैं। मैंने इसकी एप्लीकेशन आपको समझाई, ठीक है। ऐसा कि अभी हमारे पास और भी बहुत से फार्मूलाज हैं जो कि इस क्वेश्चन के लिए भी अप्लाई हो सकते हैं, मतलब इस तरह से मिलते जुलते जितने भी क्वेश्चन है सब पे अप्लाई हो सकते हैं। अब जरा इनकी डेरिवेशन को समझ लेते हैं कि कैसे इनको ड्राइव किया जा सकता है, ठीक है जी। तो ये पहला फार्मूला है, ठीक है। इसके बाद और भी हमारे पास फार्मूलाज हैं जो कि पहले मैं वो सारे फार्मूलाज लिख लेता हूँ, ठीक है, माइनस बीटा, ठीक है। तो अब ये फार्मूलाज कैसे ड्राइव हुए हैं, फर्स्ट की डेरिवेशन को समझ लेते हैं जी। ये जो ब्लू कलर में है, ठीक है, इसी को हम समझ लेते हैं। यहाँ पर चलें इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ कि ये फार्मूला कैसे हम ड्राइव कर सकते हैं। देखिए इसमें जिसकी अगर लेफ्ट हैंड साइड को अगर हम कंसीडर करें या राइट हैंड साइड, चले राइट हैंड साइड को अगर हम कंसीडर करें तो राइट हैंड साइड में ये जो कॉज अल्फा प्लस बीटा, इसका अगर आप फार्मूला देखें तो ये किसके इक्वल होता है, आपने पढ़ रखा है कि ये होता है कॉज अल्फा कॉज बीटा, ठीक है जी। अगर प्लस आ रहा हो तो ये माइनस आता है यहाँ पर, ठीक है, तो यहाँ पर आएगा माइनस साइन अल्फा साइन बीटा, ठीक है जी। और इसी तरह से यहाँ पर फिर इसी तरह से कॉज अल्फा कॉज बीटा, ठीक है,
और अब माइनस आ रहा तो यहाँ प्लस आ जाएगा साइन अल्फा साइन बीटा। तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि ये कैंसिल हो रही हैं दोनों टर्म्स, और ये 2 टाइम्स कॉज अल्फा कोसाइन बीटा आ जाता है जो कि लेफ्ट हैंड साइड है। तो इसी तरीके से जो बाकी फार्मूलाज हैं उनकी भी डेरिवेशन है जो कि आप खुद से, आपकी एक असाइनमेंट है, आप इसको प्रूव करेंगे और ये सिंपल रिजल्ट जो है वो आप ला सकते हैं। स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे सम और डिफरेंस टू प्रोडक्ट ऑफ साइंस एंड कोसाइंस। जो हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज बनती हैं उनको हम कैसे अप्लाई कर सकते हैं। मतलब जैसे कि मेरा एक क्वेश्चन है, ठीक है, उसमें लिखा हुआ है जी कोसाइन ऑफ ए एंगल, ठीक है, प्लस कोसाइन ऑफ 3 ए एंगल, मतलब ए एंगल का 3 टाइम्स आप बिगर कर लें उसको, फिर प्लस कोसाइन ऑफ 5 टाइम्स ए एंगल, और फिर प्लस कोसाइन ऑफ 7 टाइम्स ए एंगल। अब ये एक सम है, ठीक है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का, और इसको हमने प्रोडक्ट की फॉर्म में देखना है कि ये प्रोडक्ट में किसके इक्वल आएगा, ठीक है। तो इसके लिए जो फार्मूलाज ड्राइव होते हैं, ये तो कोसाइन फंक्शन का मैंने क्वेश्चन लिखा, सीधा साइंस में भी हो सकता है, ठीक है। उसका क्या आंसर आएगा, उस सारे रिजल्ट को आज हम जो है वो प्रूव भी करेंगे, ठीक है। पहले इसकी एप्लीकेशन को समझ लेते हैं और फिर इसके रिजल्ट को प्रूव की तरफ देखेंगे कि हमारा आंसर क्या आता है, ठीक है। तो वो फार्मूला कैसे ड्राइव होता है, अगर हम उसको भी देखना चाहें तो वो भी समझेंगे आज। देखें, इसके लिए जो फार्मूला हम यूज करेंगे, सबसे पहले उनको जो कि आज हम ड्राइव करेंगे उनको लिख लेते हैं, इन फार्मूलाज को। देखें, इसमें जो हमारा इस क्वेश्चन के हवाले से जो फार्मूला बनता है वो है कोसाइन ऑफ पी एंगल प्लस कोसाइन ऑफ क्यू एंगल, ठीक है, जैसे अल्फा प्लस बीटा हो तो ये किसके इक्वल होता है, ये इक्वल होता है 2 कोसाइन पी प्लस क्यू ओवर 2, ठीक है। इनकी एवरेज, मतलब एवरेज एंगल लेंगे, और कोसाइन पी माइनस क्यू ओवर 2, ठीक है, ये एंगल आ जाएगा। और इसी तरीके से अगर कोसाइन पी माइनस कोसाइन क्यू होता, ठीक है, तो ये फिर किसके इक्वल आना था, ये इक्वल टू आना था -2 टाइम्स साइन ऑफ पी प्लस क्यू ओवर 2, ठीक है, और इंटू साइन पी माइनस क्यू डिवाइडेड बाय 2 के, ठीक है। और इसी तरह अगर साइन फंक्शन के हवाले से देख लें, चूंकि हमारा क्वेश्चन तो नहीं है लेकिन उसमें इस्तेमाल तो हो सकता है कहीं भी, ठीक है, कोई और क्वेश्चन होगा उसमें तो हो सकता है। तो साइन पी प्लस साइन क्यू, इसके लिए जो फार्मूला हमारे पास बनता है वो है 2 साइन पी प्लस क्यू ओवर 2, ठीक है जी, पी प्लस क्यू ओवर 2, और साइन पी माइनस क्यू ओवर 2, पी माइनस क्यू डिवाइडेड बाय 2, और साइन पी माइनस साइन क्यू अगर ये हो तो ये किसके इक्वल होगा जी, ये इक्वल टू होगा 2 कोसाइन पी प्लस क्यू ओवर 2, ठीक है, और साइन पी माइनस क्यू ओवर 2 के, ठीक है जी। अब ये वो फार्मूलाज हैं, मैंने सारे लिख दिए हैं। अब इस क्वेश्चन के लिए जो हमें यूज करना है वो तो हमारा फर्स्ट फार्मूला है, ठीक है। अब इसमें हम 2 पेयर्स बना लेते हैं, मतलब कि जो हमारा अल्फा एंगल है फर्स्ट कर लेते हैं, या जो पी एंगल है वो 3Q है और जो Q एंगल है वो A है, ठीक है। इसी तरह यहाँ भी इन दो को हम ब्रैकेट में लिख लेते हैं, ये एंगल हमारा P है और ये एंगल हमारा जो 5A है ये Q है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को यहाँ से करते हैं जी कॉपी, ठीक है, और अब इस फार्मूला को हम अप्लाई करते हैं, यहाँ पर लिखते हैं इसको, चलें जी, ये क्वेश्चन आ गया, ठीक है जी, यहाँ पर। अब इसका स्पेस बनाते हैं और लिखना शुरू करते हैं। देखें जी, हमारे पास जो फर्स्ट फार्मूला जो है ये, इसमें हम 2 लिखेंगे, ठीक है, इस ब्रैकेट के लिए 2 कॉस ऑफ P प्लस क्यू ओवर 2, तो P एंगल क्या हमारा 3A, यहाँ पे हम लिखेंगे कोसाइन 3A प्लस A ओवर 2, ठीक है, और उसके बाद क्या आ रहा है, कोसाइन ही आएगा फंक्शन P माइनस क्यू, मतलब 3A माइनस A ओवर 2। ये तो हमारा फर्स्ट ब्रैकेट का आंसर आ गया, ठीक है जी, ये वाली ब्रैकेट का। अब जो प्लस है इसके बाद प्लस का साइन आ रहा है, अब जो दूसरी ब्रैकेट है उसको भी सॉल्व करना है हमने, इसमें भी इसी तरह 2 को साइन, अब P एंगल कितना है 7A, तो यहाँ पे आएगा 7A प्लस कितना जी 5A और डिवाइडेड बाय 2, और फिर इसी तरह कोसाइन 7A माइनस 5A और डिवाइडेड बाय 2, ये आ जाएगा हमारे पास, ठीक है। अब देखें इससे नेक्स्ट अगर हम देखें तो हमारे पास क्या आ रहा है जी, हमारे पास आ रहा है 2 कोसाइन, देखें 3A प्लस A 4A, 4A का हाफ 2A बनता है,
2a और कोसाइन 3a में से a माइनस कर दें 2 का हाफ a, ठीक है 1 मतलब, और प्लस 2 इसी तरह यहाँ पर कोसाइन 7 प्लस 5 12 का हाफ 6 कर लेंगे 6a, और इसी तरह कोसाइन 7 में से 5 माइनस करें 2 का हाफ 1 आ जाएगा, a आ जाएगा, ठीक है। अब देखें इन दोनों टर्म में अगर आप देखें तो कोसाइन a और 2 कॉमन है, 2 कोसाइन a क्या है जी, कॉमन है। इसको अगर हम कॉमन ले लें तो यहाँ पर कोसाइन 2a प्लस कोसाइन 6a रह जाता है, ठीक है। देखें डिवाइड करने के बाद अगर cos a से डिवाइड करें और 2 से डिवाइड करें तो यहाँ पर हमारे पास cos 2a बच जाता है, ठीक है, और यहाँ पर हमारे पास cos 6a बच जाता है। अब इसमें जो है फिर वही बात के ये हमारा P एंगल है और ये हमारा Q एंगल है, ठीक है। तो इसमें फिर हम यही फार्मूला इस्तेमाल कर लेंगे जो कि ऊपर लिखा था, तो इसमें आ जाएगा 2 कोसाइन P प्लस Q मतलब 6a प्लस 2a, ठीक है, ओवर 2, और कोसाइन यहाँ पर आ जाएगा जी P माइनस Q ओवर 2, तो 6a माइनस 2a और इनका डिफरेंस लेंगे और उसको 2 पर डिवाइड कर देंगे, ठीक है। तो ये हमारे पास रिजल्ट बनता है जी 2 कॉस या कोसाइन a, ठीक है, और यहाँ पर आ रहा है 2 कोसाइन, अब देखिए 6a और 2a 8a का हाफ क्या बनता है 4a, ठीक है, और कोसाइन 6a माइनस 2a 4a आ जाएगा, और 4a को अगर आप 2 पे डिवाइड करें तो 2 के टेबल से 2 तो 2a आ जाएगा यहाँ पर, ठीक है। तो इस तरीके से अगर आप देखें तो अब ये 2 से मल्टीप्लाई होकर 4 कोसाइन a कोसाइन 2a, मैं तरतीब में लिख रहा हूँ इन्हें, और कोसाइन 4a। तो ये जो हमारा क्वेश्चन था जो कि सम की शेप में था, हमने उससे डिफरेंस की शक्ल में तब्दील किया। अब ये रिजल्ट होल्ड करता है, मतलब यहाँ पर जो क्वेश्चन था हमारा, अगर मैं उसे एक दफा कॉपी कर लूं, चलें जी ये क्वेश्चन आ गया, ठीक है। अब आप फर्ज करें कि आप ये चेक करना चाहते हैं कि ये जो हमने आंसर लिया है ये क्या ठीक है या गलत है, ठीक है। तो इसमें फर्ज कर लेते हैं, मतलब ये दोनों साइडें आ गई हुई हैं, ठीक है। अब हम ये फर्ज कर लेते हैं कि हमारे पास जो है, बल्कि इसको मैं ऊपर से पहले कॉपी कर लेता हूँ, ठीक है, ये जो रिजल्ट इसके बराबर आया, ठीक है, यहाँ इसको हम कॉपी कर लेते हैं, आमने सामने रखते हैं इन्हें, बल्कि इधर रख लेते हैं इस तरह से, ये स्क्रीन के सामने आपको नजर आ रहा होगा, ठीक है। अब हम ये देखते हैं कि क्या ये एंगल्स को पुट करने से ये रिजल्ट हमें इक्वल देते हैं कि नहीं देते, ठीक है। यहाँ पर चलें, ये ऊपर हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड और नीचे हमारे पास राइट हैंड साइड है, ठीक है। तो इनके आंसर्स को अब चेक करते हैं कि अगर हमारा ए एंगल, फर्ज कर लें अगर ए एंगल जो होता हमारा वो होता 30 डिग्री, ठीक है, तो 30 डिग्री, ठीक है, कोसाइन 30 डिग्री की वैल्यू क्या होती है जी, वो होती है √3/2, ठीक है, प्लस कोसाइन 90 की वैल्यू वो होती है 0, मतलब 3a क्या बन जाएगा, फिर 3a 90 बन जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा, प्लस 5a जो है 5a ये क्या बनता है जी, ये 30 को 5 से मल्टीप्लाई 150 डिग्री, तो कोसाइन 150 डिग्री की वैल्यू क्या होती है हमारे पास, सेकंड क्वाड्रेंट में आ जाएंगे तो नेगेटिव साइन आएगा, और इसकी वैल्यू जो आती है हमारे पास, चलिए कैलकुलेटर से भी इसे देख लेते हैं। ये देखें कोसाइन 150 की जो वैल्यू आती है वो नेगेटिव √3/2 आती है, ठीक है जी, नेगेटिव में, तो यहाँ पर नेगेटिव का साइन एक तो हम पुट करेंगे और √3/2 आ जाएगा, ठीक है। एक तो ये बात हमें क्लियर होगी यहाँ से, अच्छा जी। और इसके बाद 7a क्या बनता है, अगर हम 7a को देख लें तो 7 को अगर 30 से मल्टीप्लाई करें तो ये 210 बनता है डिग्री, ठीक है। आपको साइन की 210 पे वैल्यू देखते हैं, 210 पे थर्ड क्वाड्रेंट बनता है, और कोसाइन की वैल्यू नेगेटिव में √3/2 ही बनती है, नेगेटिव में √3/2। तो ओवरऑल हमारा जो जवाब आएगा वो माइनस √3/2 आ रहा है। अब अगर इसको हम सॉल्व करें 4 कोसाइन a, मतलब cos 30 की वैल्यू होती है √3/2, ठीक है जी, और 60 की वैल्यू होती है 1/2, और cos 4a मतलब 120 की वैल्यू, तो कोसाइन 120 की वैल्यू अगर आप देखें तो चलें जी इसको यहाँ से हम चेक करते हैं कि 120 डिग्री पे कोसाइन क्या फंक्शन वैल्यू देता है हमें, 1/2 देता है नेगेटिव का, ठीक है, नेगेटिव का 1/2, तो देखें ये 2 से कैंसिल हो जाएंगे, मतलब 4 और ये -3/2, तो दोनों आंसर हमारे सेम आ रहे हैं। अब नेक्स्ट